20 जनवरी 2008 इस दिन रिलीज होता है ब्रेकिंग बैड, आज तक का बनाया गया द ग्रेटेस्ट शो। IMDb पर 2.6 मिलियन से ज्यादा रिव्यूज, मॉकटेल पर 93% से ज्यादा परफेक्शन, रॉटेन टोमेटोज पर 96% एंड IMDb पर 9.9 की रेटिंग, मतलब एक परफेक्ट शो। पिछले 18 सालों से ब्रेकिंग बैड IMDb के टॉप 1 पोजीशन पर बैठा है, पर ये वीडियो ब्रेकिंग बैड पर नहीं है, ये वीडियो है बेटर कॉल सॉल के ऊपर। तो ब्रेकिंग बैड के सीजन 2 एपिसोड 8 में एक लॉयर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो इनिशियली तो बस 4 एपिसोड्स के लिए लाया गया था, पर उस कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसका कैरेक्टर आगे जाके पूरे शो के लिए एक्सटेंड कर दिया था। एंड ब्रेकिंग बैड खत्म होने के सिर्फ 2 साल बाद 2015 में उस कैरेक्टर की एक अलग से सीरीज बनाई गई जिसका नाम था बेटर कॉल सॉल, एंड उस लॉयर के कैरेक्टर का नाम था सॉल गुडमैन। तो मैंने 2026 में बेटर कॉल सॉल देख लिया है एंड आओ इस पर बात करते हैं। तो बेटर कॉल सॉल 2015 में चालू हुआ था एंड 2022 में खत्म हुआ था, मतलब ये शो 7 साल तक चला था। एंड मैंने पिछले साल ब्रेकिंग बैड देखी थी एंड ऑब्वियसली मुझे वो बहुत पसंद आई एंड मुझे सॉल का कैरेक्टर भी उसमें बहुत पसंद आया था, पर मैं बेटर कॉल सॉल देख नहीं पाया क्योंकि ये एक बहुत लंबा शो है। ब्रेकिंग बैड 5 सीजन का शो है एंड ये उससे भी लंबा 6 सीजन का है एंड टोटल 63 एपिसोड्स। एंड मुझे ब्रेकिंग बैड का पूरा शो देखने में भी 2 महीने से ज्यादा लग गए थे, तो मैं कंफ्यूज था कि मुझे ये देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि रेटिंग इसकी भी बहुत अच्छी है। मॉकटेल पर 93% से ज्यादा परफेक्शन है एंड IMDb पर 9 की रेटिंग है। पर इतना बड़ा शो जिसके इतने सारे सीजन है, वो स्टार्ट करने से पहले सबके मन में एक सवाल तो आता ही है कि ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर देगा। पर फाइनली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं रुका ही नहीं भाई, मैंने ये पूरा शो 14 दिन के अंदर खत्म कर दिया। मतलब मुझे ब्रेकिंग बैड के 5 सीजन देखने में 2 महीने लगे थे एंड मैंने ये 6 सीजन सिर्फ 14 दिन के अंदर देख लिए। एंड आई थिंक जो एक कमी मुझे ब्रेकिंग बैड में लगी थी, एंड सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को लगी थी, वो इस शो में बिल्कुल भी नहीं है। वो ये थे कि ब्रेकिंग बैड का सीजन 1 और सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स बहुत बोरिंग लगते हैं, उसके बाद के सीजन तो बहुत ही बढ़िया है, पर पहले के कुछ सीजन थोड़े बोरिंग लगते हैं। पर बेटर कॉल सॉल में ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है, मोस्टली पूरा शो ही फास्ट पेस्ड है एंड क्योंकि सॉल का कैरेक्टर भी बहुत फास्ट बातें करता है, बहुत जल्दी मूव होता है स्क्रीन पर, तो ओवरऑल पूरा शो ही काफी फास्ट मूव करता है। एंड ऑलमोस्ट हर सीजन परफेक्ट है इस शो का, सिर्फ एक सीजन को छोड़ के जो है सीजन 4, क्योंकि उस सीजन में वो बस सेटअप कर रहे थे बहुत सारी चीजों को एंड उस सेटअप का बहुत तगड़ा पे ऑफ हमें आगे के सीजन्स में मिलता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा सच लगती नहीं। एंड अब सबसे पहले शाउट आउट टू विंस गिलिगन, इन्होंने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल दोनों मास्टरपीस शो बनाए हैं एंड इन्होंने उन दोनों के बाद अपना एक और नया शो चालू किया है प्लोरीबस नाम से, उसकी भी रेटिंग्स काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। एंड बाकी अब मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स बेटर कॉल सॉल से। सबसे पहला ऑब्वियसली सॉल गुडमैन। अब सॉल गुडमैन बोलो, स्लीपिंग जिमी या जेम्स मैगिल, ये तीनों एक ही कैरेक्टर है एंड हम सीरीज में इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। पहले सिर्फ एक नॉर्मल आवारा आदमी, उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स एवर एंड लास्ट में एक नॉर्मल स्टोर मैनेजर। इससे बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट और कुछ नहीं हो सकता। एंड बॉब ओडेनकर जिन्होंने इस रोल को प्ले किया है, उनसे ज़्यादा अच्छे से इस रोल को कोई प्ले नहीं कर पाता एंड उनको रियल लाइफ में भी देखो तो वो सॉल जैसे ही लगते हैं। सेकंड माइक, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरे यूनिवर्स से। ब्रेकिंग बैड में जब हमने माइक को देखा था तो वो मुझे शायद उतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें वो बस गस फ्रिंग का राइट हैंड बना हुआ था, पर इस शो में हमें उसकी भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है एंड कुछ सीन्स में तो माइक का ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अब कौन से सीन्स में ये तुम खुद शो देखकर जान सकते हो। एंड अगर तुमने अभी तक शो नहीं देखा है एंड तुम बस वेट कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो कि देखना चाहिए या नहीं, तो मेरी बात मानो और देखो। एंड अगर इस शो की वाइब तुम्हारे साथ मैच कर गई तो फिर तो तुम रुकोगे ही नहीं। एंड लास्ट में गस फ्रिंग। अब देखो, अगर तुम्हें फ्रिंग का कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो तुम में ही कुछ प्रॉब्लम है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन एवर इन सिनेमा हिस्ट्री। एंड इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड और भी कैरेक्टर्स है जैसे लालो सलामांका, नाचो, चार्ल्स मैगिल, किम, एंड ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर इस शो का मुझे बहुत बढ़िया लगता है एंड कास्टिंग भी ऑन पॉइंट है। एंड इसकी एंडिंग भाई, वो लास्ट कोट वाला एपिसोड दैट इज पीक भाई, इतनी बढ़िया एंडिंग लिखी है शो के राइटर्स ने। मतलब मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, पर इसकी एंडिंग मुझे ब्रेकिंग बैड से भी बढ़िया लगी थी एंड ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग नहीं है। एंड लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, अभी जाओ और देखना है तो देखो। दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर फॉर यू। वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मैं स्टोरी पर बात करके स्पॉइलर नहीं देना चाहता था। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सांस लेते रहो।